हमारे धरती में लगभग 800 करोड़ लोग रहते हैं और आप नॉर्मली देखोगे तो हर इंसान को एक ही तरह लगेगा। लेकिन इनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जिसका हैबिट और बिहेवियर भी बता देते हैं कि वो दूसरों से अलग है। वो लोग ज़्यादा इंटेलिजेंट और स्मार्ट हैं। वो लोग सुपर इंटेलिजेंट यानी जीनियस वाले ग्रुप में आते हैं। ऐसा हो सकता है कि आप खुद एक जीनियस हो लेकिन वो आपको पता ही नहीं। अब ये सुन के अब में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि अरे दूर यार, मेरा तो उतना अच्छा मार्क्स नहीं आता, मैं तो पढ़ाई पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ, तो मैं कैसे जीनियस हो सकता हूँ। पर दोस्त, जीनियस का मतलब 100 में से 100 लाना नहीं, बल्कि जीनियस का मतलब कुछ और ही है। ये तो एक सिंपल सा फैक्ट है कि बहुत सालों तक पढ़ाई करके एक नॉर्मल इंसान भी जीनियस में बदल सकता है। लेकिन क्या आप जानते हो, साइंटिस्ट ने इंसानों में मौजूद ऐसे कुछ ट्रेड्स, ऐसे कुछ साइन के बारे में पता लगाया है जिससे आप जान सकते हो कि आप एक जीनियस हो कि नहीं। आज के इस वीडियो में आप लोगों को कुछ ऐसे हैबिट और बिहेवियर के बारे में बताऊंगा जो एक जीनियस का होता है। और अगर आपके साथ एक भी ट्रेड्स मैच करता है तो साइंटिफिकली आप भी एक जीनियस हो। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, क्यूरियस एंड इंक्विजिटिव माइंड। एक जीनियस हमेशा क्यूरियस होता है, मतलब किसी चीज़ को लेके ज़्यादा सवाल करता है, उस चीज़ के ऊपर डीपली नॉलेज गेन करना चाहता है। नॉर्मल लोगों में थोड़ी मात्रा में क्यूरियसिटी रहता है, लेकिन जो एवरेज से ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है वो लोग बहुत ज़्यादा क्यूरियस होता है। अगर आप किसी चीज़ को जानने के लिए हमेशा उत्सुक रहते हो तो ये एक साइन है कि आप एक जीनियस हो, क्योंकि जीनियस लोग किसी भी चीज़ को बेहतर तरीके से जानने की कोशिश करता है। नंबर 9, टॉकिंग टू योर सेल्फ। रिसर्च में ये पता चला है कि जो लोग जीनियस होता है वो खुद से बात करना पसंद करते हैं। खुद से बात करना मतलब जब किसी चीज़ को लेके सोचते हैं और एनालाइज करते हैं तब उस पर्टिकुलर चीज़ या मैटर को और भी बेहतर तरीके से समझने के लिए अपने आप से सवाल करता है और आंसर करता है। अगर आप एक जीनियस हो तब आप किसी भी चीज़ को गहराई में देखोगे और सोचोगे और इसके दौरान बीच बीच में खुद से बात करोगे। नंबर 8, स्टेइंग अप लेट एट नाइट, मतलब रात में देर तक जगने की आदत। दोस्त, अगर आप रात में जग के पढ़ना या फिर कोई काम करना पसंद करते हो तो आप भी जीनियस वाले ग्रुप में आते हो। जीनियस का माइंड हमेशा कुछ ना कुछ करना चाहता है। उन लोगों का दिमाग रात में ज़्यादा चलता है और इसीलिए जीनियस बाकी लोगों के कंपैरिजन में लेट सोता है, क्योंकि उन लोगों को नॉलेज का भूख होती है और शायद रात में वो लोग बुक्स या वीडियोस के थ्रू नॉलेज गेन करता है या फिर अपने गोल्स और प्रोजेक्ट को लेकर प्लानिंग करता है। जीनियस का दिमाग 24 घंटे में ज़्यादा टाइम बहुत ही एक्टिव रहता है और इसीलिए ज़्यादातर जीनियस को इंसोम्निया होती है। इंसोम्निया मतलब नींद ना होने की प्रॉब्लम। द ग्रेट साइंटिस्ट निकोला टेस्ला, उनको भी इंसोम्निया था। नंबर 7, लेजीनेस। अब मानो या ना मानो, पर ये रिसर्च में पाया गया है कि जो लोग जीनियस होता है वो नॉर्मल लोगों से ज़्यादा लेजी होता है। इसके पीछे एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन भी है। अब जो खाना खाते हो और उससे आपके शरीर में जो एनर्जी मिलता है उसके 20% आपके ब्रेन यूज़ करता है, लेकिन जीनियस का दिमाग बाकी लोगों से ज़्यादा एनर्जी यूज़ करता है, क्योंकि उन लोगों का ब्रेन बहुत ही फास्ट और हर पल एक्टिव रहता है और ब्रेन ज़्यादा एनर्जी यूज़ करने की वजह से उन लोगों का शरीर जल्दी थक जाता है और वो लेज़ी हो जाता है। और एक बात कि जीनियस किसी भी काम को हमेशा शॉर्टकट से करने की कोशिश करता है और इसी लेजीनेस के चलते आज हम टेक्नोलॉजिकली इतना एडवांस बन पाए हैं। अब टीवी और रिमोट को ही देख लो। पहले के ज़माने में जो टीवी आता था उनमें ही स्विच लगा होता था। फिर कोई लेजी जीनियस ही होगा जो रिमोट इन्वेंट कर डाला। अब आपको बार बार उठने की ज़रूरत नहीं, आप बैठे बैठे टीवी का ट्यून चेंज कर सकते हो। नंबर 6, लेस सोशल। कम सोशल होना, कम बोलना अक्सर हाई इंटेलिजेंट लोगों का साइन होता है। उन लोगों का थिंकिंग कॉम्प्लेक्स होता है और इसीलिए वो लोग सोसाइटी में मिलना जुलना पसंद नहीं करता। उनका इंटरेस्ट और शौक बाकी लोगों से अलग होती है। वो औरों से काफ़ी अलग होती है क्योंकि उनका माइंडसेट अलग होता है। वो हमेशा कुछ अलग करना चाहता है
बहुत सारे रिसर्च में देखा गया है कि जो लोग हाई इंटेलिजेंट होता है वो लेस सोशल होता है। नंबर 5, एडिक्शन। भाई देखो, किसी भी चीज के ऊपर जब हमें नशा होती है तो वो हमारे ब्रेन में मौजूद एक केमिकल के चलते होता है जिसे हम डोपामिन कहते हैं। और जीनियस का दिमाग बाकियों से ज्यादा तेज होती है। उनका डोपामिन सेंसिटिविटी बहुत हाई होता है और इसी के चलते उन लोगों को किसी न किसी चीज के ऊपर एडिक्शन हो जाता है, जैसे वीडियो गेम के एडिक्शन, मोबाइल का एडिक्शन या फिर कुछ और का। नंबर 4, एक्सप्लोर एंड ट्रैवलिंग। अगर आपको हमेशा अलग अलग जगहों को, अलग अलग चीज़ों को एक्सप्लोर करने का मन करता है तो भाई कंग्रेचुलेशंस, क्योंकि जीनियस का दिमाग हमेशा नया नया चीज़ को एक्सप्लोर करना चाहता है। इंग्लिश में एक वर्ड है नोवेल्टी, जिसका मतलब है कोई नया चीज़ को देखना। तो जीनियस में ये नोवेल्टी को पाने का इच्छा आम लोगों से ज़्यादा होती है। उन लोगों को हमेशा नया नया चीज़ों को एक्सपीरियंस करना अच्छा लगता है। नंबर 3, बोथ हैंड राइटिंग स्किल। रिसर्च में यह देखा गया है कि जो लोग दोनों हाथ से लिख पाता है, जैसे लियोनार्डो दा विंची, उन लोगों का इंटेलिजेंस बहुत ही हाई होता है। हमारे ब्रेन में 2 पार्ट है, लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर। लेफ्ट हेमिस्फीयर हमारे बॉडी के राइट पार्ट को कंट्रोल करता है और राइट हेमिस्फीयर हमारे बॉडी के लेफ्ट पार्ट को कंट्रोल करता है। और ऑर्गन को छोड़ के ये दोनों हेमिस्फीयर हमारे बॉडी के अलग अलग चीज़ों को भी कंट्रोल करता है। जैसे लेफ्ट हेमिस्फीयर हमारे मैथमेटिकल एबिलिटी, लॉजिक एंड रीजनिंग, इन सब चीज़ों को कंट्रोल करता है। और राइट हेमिस्फीयर हमारे इमोशन, क्रिएटिविटी, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इन सब चीज़ों को कंट्रोल करता है। तो जो लोग दोनों हाथ से लिख पाता है उन लोगों का दिमाग बहुत ही तेज होता है। उन लोगों के ब्रेन में लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर के बीच में जो कनेक्शन है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है। तो अगर आप ये नहीं कर पाते हो तो दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दुनिया में ये सिर्फ 1% लोग ही कर सकते हैं। तो इस कला को छोड़ के अगर आपके साथ बाकी ट्रेड्स मैच करता है तो आप भी जीनियस वाले ग्रुप में आते हो। ऐसा हो सकता है कि आप अभी जिस परिस्थिति में हो वो उतना अच्छा नहीं है, पर दोस्त आप अपने ऊपर भरोसा रखो। आज नहीं तो कल आप कुछ बड़ा करोगे, आप जरूर सक्सेसफुल होंगे। नंबर 2, ओवर थिंकर्स। जी हाँ दोस्तों, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में एक एक्सपेरिमेंट हुआ था। उनमें ये देखा गया है कि जो लोग ज़्यादा सोचते हैं, जो ओवर थिंकर्स हैं, वो लोग औरों से ज़्यादा इंटेलिजेंट और हाई आईक्यू वाला होता है। वो लोग जब किसी चीज़ को लेकर सोचते हैं तब उसको बहुत ही गहराई से और बहुत टाइम तक सोचते हैं। तो अगर आप बहुत ज़्यादा सोचते हो तो आप भी जीनियस वाले ग्रुप में आते हो। नंबर 1, हैविंग लुनुला, मतलब थाम में व्हाइट कलर का हार्मोन वाला ये पार्ट। दोस्तों साइंटिफिकली देखा जाए तो डायरेक्टली कोई एविडेंस नहीं है कि ये साइन अगर किसी के हाथ में है तो वो जीनियस होगा, लेकिन कुछ एक्सपर्ट और सर्वे के अकॉर्डिंग ये सिंबल भी जीनियस का एक साइन है। दोस्तों ये था आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करो और चैनल में नया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए।